तो दोस्तों आज 2 नवंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले बढ़ने की वजह से एक बार फिर से 30 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अब हमारे देश में अनलॉक 6 भी लागू हो गया है। तो लॉकडाउन को लेकर और अनलॉक 6 को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। 30 दिन के लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर की कीमत में 78 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो अभी हम आपको बताएंगे ताजा भाव। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए ऑफर और एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस ऑफर के तहत आपको अपना मन पसंदीदा मोबाइल बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो ये कैसे होगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में प्याज आलू के दाम को लेकर और इसकी महंगाई को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर आई है जिन्होंने किसी भी तरह का लोन ले रखा है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूल की फीस को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल की फीस में छूट दी गई थी, तो वो फीस अब आपको देनी होगी। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत इस दिवाली में देश के कई इलाकों में पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 42,29,294 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,22,642 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की टोटल संख्या 75,42,818 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,62,388 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमिलनाडु में 30 नवंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन इन कामों की मिलेगी छूट। देश के और भी कई राज्यों में रहेगा प्रतिबंध। जी हाँ, वैसे तो बीते रोज से कई कामों को लॉकडाउन से छूट मिल रही है। कई राज्यों में स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी कि और 30 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि कुछ कामों को छूट भी दी गई है और कुछ चीजों पर रोक बरकरार रहेगी। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर 2020 से स्कूलों में 9वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और सभी तरह के कॉलेज खोल दिए जाएंगे। राज्य में लोकल ट्रेनें और सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ शुरू कर दिए जाएंगे। चिड़ियाघर, मनोरंजन पार्क और अम्यूजमेंट जैसे पार्क, साथ ही में म्यूजियम को भी 10 नवंबर से खोलने का फैसला किया जाएगा। साथ ही में ताजा जानकारी के मुताबिक धार्मिक समूह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी 16 नवंबर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। अब जिम में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी जा सकेंगे। अभी तक ये छूट सिर्फ 50 साल के लोगों तक की थी। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तमिलनाडु में शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि राजस्थान ने किया लॉकडाउन की नई गाइडलाइन का ऐलान। आइए बताएं कब तक बंद रहेंगे स्कूल और क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षा संस्था और कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके बाद समीक्षा करके इस पर विचार किया जाएगा कि इसे खोलना है या नहीं। ये कहना राजस्थान सरकार का है। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, इस तरह की जो भी चीजें हैं उस पर 30 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी कि ये सभी चीजें 30 नवंबर तक बंद रहेंगी। ये जानकारी राजस्थान सरकार के गृह सचिव अभय कुमार ने दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि विवाह समारोह में जो मेहमानों की अधिकतम सीमा है वो 100 रहनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति जा पाएंगे राजस्थान के अंदर। ताजा जानकारी के मुताबिक इस बार राजस्थान में दीपावली पर और पटाखों की आतिशबाजी पर रोक रहेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने रविवार को चीनी बीमारी की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में इस दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने का आदेश जारी किया गया है। आने वाले दिनों में पटाखों का ये नियम दूसरे राज्यों के लिए भी आ सकता है। लॉकडाउन और चीनी बीमारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि ब्रिटेन में फिर लागू हुआ लॉकडाउन। 10 लाख से ज्यादा हुई चीनी
बीमारी के मरीजों की संख्या। जी हाँ, चीनी बीमारी सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है। आपको बता दें, इसी को लेकर अब ब्रिटेन में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में 5 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें, ब्रिटेन से पहले फ्रांस देश ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन और अनलॉक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरे भारत देश में बीते रोज से शुरू हुआ अनलॉक 6। आइए बताएं किन चीजों की मिली अनुमति। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में अब जो रोजाना के मामले हैं वो कम आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार चरणबद्ध तरीके से यानी कि एक एक करके अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर रही है और धीरे धीरे सभी चीजों को खोल रही है। इसी कड़ी में बीते रोज से भारत में अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। राज्यों में कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ भारत में अनलॉक की शुरुआत की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि अभी कोई भी ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने जारी किए गए अनलॉक 5 में जो दिशा निर्देश थे वही दिशा निर्देश नवंबर के भी इस महीने में लागू रहेंगे, 30 नवंबर 2020 तक। यानी चीनी बीमारी को रोकने के लिए अक्टूबर के महीने में जो कानून लागू थे पूरे देश में, तो वही कानून और वही नियम इस नवंबर के महीने में लागू रहेंगे। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ ढील दे दी जाए या कहीं पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इसके अलावा तमिलनाडु की भी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में अनलॉक 5 जैसे दिशा निर्देश ही नवंबर के इस महीने में लागू रहेंगे। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अक्टूबर के महीने में आप जिस तरीके से जिंदगी जी रहे थे, जिस भी कानून का पालन कर रहे थे, जो भी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, तो वैसा ही इस नवंबर के महीने में रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बढ़ती महंगाई के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हुई जारी। आइए बताएं गैस सिलेंडर के ताजा भाव। जी हाँ, त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर के इस महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। यानी कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है इस नवंबर के महीने में, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में 78 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बिना सब्सिडी वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर अभी दिल्ली में 594 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में ये सिलेंडर आपको 620 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, तो वहीं मुंबई में भी ये सिलेंडर आपको 594 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चेन्नई की, तो चेन्नई में आपको ये सिलेंडर 610 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इस पर इस महीने 78 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1241 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। वहीं कोलकाता में ये आपको 1296 रुपए का मिलेगा, तो मुंबई में आपको ये 1189 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। वहीं ये आपको चेन्नई में 1354 रुपए का मिलेगा। तो नवंबर के इस महीने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के यही ताजा भाव है, जो कि आने वाले 30 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आप फ्री में पा सकते हैं अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन। जी हाँ, त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ई कॉमर्स साइट पर सेल का दौर भी जारी है। इसी बीच फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। दरअसल सभी लोगों की इच्छा होती है कि वो स्मार्टफोन की सेल में अच्छे से अच्छा फोन सस्ते में खरीद लें, लेकिन हम आपको ये कहें कि आपको अपना मनपसंद मोबाइल फोन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई मजाक नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट एक स्पेशल कॉन्टेस्ट का ऑफर लेकर आया है और इसी के तहत आपको बिल्कुल फ्री में आपका मन पसंदीदा स्मार्टफोन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। तो दोस्तों, आपको अपना मन पसंदीदा मोबाइल फोन कैसे फ्री में मिल सकता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिक ने प्रयोग के लिए खुद को दोबारा कर लिया चीनी बीमारी से संक्रमित। अध्ययन में सामने आई चौंकाने वाली बात। जी हाँ, चीनी बीमारी के बारे में पहले के मुकाबले वैज्ञानिकों ने काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में उन्हें जानने की जरूरत है, जैसे कि एंटीबॉडीज कब तक शरीर में रहती है और दोबारा संक्रमण की क्या और कितनी संभावना है, हर्ड इम्यूनिटी कारगर है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए एक वैज्ञानिक ने फिर से खुद को संक्रमित कर लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक वैज्ञानिक ने प्रयोग के लिए अपने आप को दोबारा संक्रमित कर लिया। इस वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर अलेक्जेंडर शिप्रनी। ताजा जानकारी के मुताबिक ये फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तभी ये पहली बार चीनी बीमारी से संक्रमित हुए थे, लेकिन इसके बाद ये वैज्ञानिक बिना अस्पताल गए ठीक हो गए। हालांकि उन्होंने चीनी बीमारी के प्रयोग के लिए अपने आप को दोबारा संक्रमित कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिक किस तरीके से किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 50 रुपए किलो बिकेगा प्याज, बाहर से आ रही है 15,000 टन की खेप। जी हाँ, प्याज की कीमत 50 रुपए किलो तय होगी। दरअसल NAFED ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोली मंगाई है। इसका मकसद देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो 15,000 टन लाल प्याज दूसरे देश से हमारे भारत में आने वाला है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो
प्याज की कीमत है वो 50 रुपए किलो पर तय हो सकती है। अभी प्याज की महंगाई को लेकर हमारे देश में बड़ा ही बुरा हाल है। कहीं कहीं पर तो प्याज की कीमतें 100 रुपए के भी ऊपर है, यानी कि आपको 1 किलो के लिए 100 रुपए देने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने भूटान से आलू इंपोर्ट को दी मंजूरी, फेस्टिवल में घटेगी कीमत। जी हाँ, सरकार ने आलू के बढ़ते दामों को थामने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने भूटान से आलू के इंपोर्ट पर लगी रोक हटा ली है। इस फैसले से देश में भूटान से अगले कुछ दिनों में 30,000 टन आलू भारत आ जाएगा। इससे फेस्टिवल यानी कि त्योहारी सीजन में आलू की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर ब्रेक लग सकेगा और जो अभी आलू की कीमत है तो उसमें कुछ सस्ताई भी आ सकती है। सरकार ने इंपोर्ट की ये मंजूरी भूटान के लिए 31 जनवरी 2021 तक के लिए दे दी है। तो दोस्तों, आलू और प्याज दोनों ही दूसरे देश से आने वाले हैं और इसी की वजह से इनकी कीमतें आने वाले दिनों में कम होगी और आम आदमी को राहत मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आरबीआई ने लोन पर दी बड़ी राहत। लॉकडाउन के दौरान काटा गया ये पैसा आएगा वापस। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन में बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि जिन लोगों ने चीनी बीमारी और लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन में मोराटोरियम का इस्तेमाल किया था तो उन्हें सिर्फ सामान्य ब्याज देना होगा। जिन लोगों का ज्यादा पैसा काटा गया है ब्याज के रूप में तो उन्हें पैसा वापस किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, जिस समय हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था और सभी चीजें बंद कर दी गई थी तो उस समय आरबीआई की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है उनको छूट दी गई थी कि वो लोग अगर अपने लोन की ईएमआई यानी कि किस्त नहीं भरेंगे तब भी उनको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। लेकिन इस पर ब्याज लगाया जाने लगा। आपको बता दें कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जा रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है उनको बड़ी राहत दी है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बैंक मोराटोरियम का इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों से चक्रवाती ब्याज ले रहे थे, लेकिन गजेंद्र शर्मा की याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था। इसीलिए अब ये चक्रवाती ब्याज नहीं देना होगा, सिर्फ नॉर्मल ब्याज से लोन का पैसा लिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद यूनियन बैंक ने सस्ता किया होम लोन। आइए बताएं ताजा ब्याज दर। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की विभिन्न कैटेगरियों के लिए ब्याज दरें कम कर दी हैं। बैंक ने प्रेस नोट में रविवार को इस बात की जानकारी दी है। बैंक ने कहा है कि 30 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर जो ब्याज दर है उस पर 0.10% की कटौती की जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए ये कटौती 0.15% की गई है, यानी कि 15%। ताजा जानकारी के मुताबिक इसके अलावा ऑटो और एजुकेशन लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस हटा दी गई है। आपको बता दें, जो ब्याज दरों में कटौती की गई है तो इसकी वजह से जो लोन लेना है वो सस्ता हो जाएगा पहले के मुकाबले। इसी के साथ आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने शनिवार को अपने रेपो रेट के ब्याज दरों में कटौती की थी और ये कटौती 0.15% की गई थी, यानी कि 0.15% की। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्याज दर 7% था, जो कि अब घटकर 6.85% हो गया है। बाकी अधिक जानकारी आपको बैंक में मिलेगी। आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरों में यानी कि रेपो रेट में कटौती कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मशहूर यूट्यूबर भुवन भाम भी आए चीनी बीमारी की चपेट में। भुवन ने सोमवार को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने चाहने वालों को इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि वो चीनी बीमारी पॉजिटिव पाए गए हैं। भुवन भाम ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आगे उन्होंने लिखा कि रिजल्ट आ गए हैं और मैं चीनी बीमारी का पॉजिटिव हूँ। भुवन ने इसके साथ ही अपने चाहने वालों से अपील की है कि वो इस महामारी के दौर में सावधानी बरतें और इसको हल्के में ना लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट की टाइमिंग। 8 नवंबर 2020 से शुरू हो रही है ये सर्विस। बिहार वालों को मिली बड़ी सौगात। जी हाँ, इस समय बिहार में विधानसभा का चुनाव जोरों शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां कीमती वोट पाने के लिए अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि दरभंगा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और 8 नवंबर 2020 से यहाँ से फ्लाइटों का आना जाना शुरू हो जाएगा। फ्लाइटों की क्या टाइमिंग होगी इसकी भी जानकारी साझा कर दी गई है। देश के कई हिस्सों से लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर जा सकेंगे और दरभंगा एयरपोर्ट से आ सकेंगे विमान के जरिए। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर 2020 से जो फ्लाइटें उड़ेंगी तो इनकी क्या टाइमिंग होगी, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इस जानकारी को जानने से पहले और इस वीडियो को छोड़ने से पहले जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी कई महत्वपूर्ण खबरें और सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो कैसे 5 मंजिला इमारत चलकर जाती है दूसरी जगह। जी हाँ, क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते देखा है? शायद आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना कैसे मुमकिन है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कोई 5 मंजिला इमारत अपनी जगह से दूसरी जगह पर चलकर चली जाए। इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सन 1935 में चीन के शंघाई शहर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया था।
चीन के इंजीनियरों ने इसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग का वजन 7600 टन है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंजीनियरों ने बिल्डिंग को उठाने के लिए रोबोटिक तकनीक और जैक की सहायता ली है और बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने में काफी ज्यादा समय लगा, लेकिन आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो में दिखाया जाएगा और 5 मंजिला इमारत आपको गाड़ी की तरह चलती हुई दिखाई देगी कि जैसे वो चलकर जा रही है। आप इस वीडियो को कहां पर देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 2 नवंबर 2020 को पूरे भारत में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। आइए बताएं आपको। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश की तट की ओर बढ़ेगा। मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी की वजह से इन भागों में तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें गिरने की भी उम्मीद है, यानी कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर और नागालैंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, साथ ही में जम्मू और कश्मीर में, तटीय कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है और इसी की वजह से देश के कई इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन ये अभी भी सेहत के लिए खतरनाक बना रहेगा। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत और अमेरिका मिलकर बना रहे हैं बड़ी आंख, यानी कि एक बड़ा सैटेलाइट। चप्पे चप्पे पर रहेगी निसार की नजर। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार सैटेलाइट को 2020 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। दुनिया की ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो कि एक ही साथ 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट भी होगी। इसी की वजह से ये नई सैटेलाइट कई मायनों में खास होगी। इस संयुक्त मिशन के लिए दोनों देशों के बीच 2014 में ही समझौता हुआ था और ये प्रोजेक्ट 2022 में पूरा हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सैटेलाइट की मदद से हमारी पृथ्वी को और ज्यादा समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ताजा जानकारी में ये भी बताया गया है कि इस सैटेलाइट की मदद से जो कुदरती आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, इसी तरह की जो भी आपदाएं हैं, तो उसको भी सही से भांपा जा सकेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक $1.5 अरब की लागत से बनने वाली इस सैटेलाइट से जाहिर तौर पर पहले के मुकाबले से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें हासिल की जा सकेंगी, जिनसे पृथ्वी के ऊपर मौजूदा बर्फ के अनुपात के बारे में भी सही से जानकारी मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में जो भारत का मैप गूगल मैप में दिखाया जाता है वो अभी के मुकाबले थोड़ा साफ हो जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले में हमारे देश का जो मैप दिखाया जाता है गूगल मैप में, वो काफी ज्यादा धुंधला लगता है जूम करने पर। हालांकि आप गूगल मैप में जाकर अमेरिका के किसी शहर का मैप देखेंगे और उसे जूम करेंगे तब भी वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इतना साफ कि आपको रोड पर बिल्कुल आसानी से कार भी दिख जाएगी। तो आने वाले दिनों में भारत का भी मैप साफ हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन के दौरान नहीं ली फीस भी वसूल सकेंगे निजी स्कूल। आइए बताएं ताजा जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान नहीं ली गई फीस भी अब प्राइवेट स्कूल वसूल सकेंगे। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के निर्देश वापस ले लिए हैं। 27 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान बीते महीनों में छोड़ी गई फीस वसूलने की छूट दे दी है। यानी प्राइवेट स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को फीस की छूट दी थी, तो अब वो पुरानी बची हुई फीस भी प्राइवेट स्कूल वसूल सकेंगे। हालांकि ये नियम फिलहाल हिमाचल प्रदेश के लिए आया है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या पता इस तरह का नियम दूसरे राज्यों के लिए भी आ जाए और जो लॉकडाउन में छूट दी गई थी स्कूल की फीस को लेकर, तो वो बची हुई फीस भी स्कूल वाले मांगने लगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कॉलर ट्यून पर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनकर भड़का जवान, बोला जो शख्स खुद पॉजिटिव है तो वो कैसे सलाह देगा। जी हाँ, चीनी बीमारी के मामले हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम सावधानियां सुझाई जा रही हैं। इन दिनों हर एक शख्स को किसी को कॉल करने से पहले अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे चीनी बीमारी को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। लेकिन इस आवाज से परेशान होकर सीआरपीएफ के एक जवान ने कस्टमर केयर में फोन लगा दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस शख्स का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सीआरपीएफ का दावा करने वाले इस जवान ने कस्टमर केयर से बात की है। शख्स ने कहा है कि मुझे ये जानकारी चाहिए कि दिन में जितनी बार भी मैं फोन करता हूं तो अमिताभ बच्चन हाथ धोना सिखाते हैं। मैं इससे परेशान हो चुका हूं। मुझे हर बार कॉल करने पर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है। साथ ही में फोन पर बात करने वाले शख्स ने कहा कि अमिताभ बच्चन कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले, वो तो खुद एक बार चीनी बीमारी के पॉजिटिव रह चुके हैं। साथ ही में शख्स ने इस तरह की भी बातें कही कि जब हमने बॉलीवुड का बायकॉट कर दिया है तो ये लोग कौन होते हैं हमें चीनी बीमारी को लेकर सलाह देने वाले, जो लोग खुद पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसका परिवार खुद पहले पॉजिटिव हो चुका है, तो वो हमें किस तरीके से सलाह दे सकते हैं। दरअसल जवान बहुत ज्यादा गुस्से में था। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए जो हमारा आज का बड़ा सवाल है, जो
बड़ा सर्वे है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या हर बार कॉल करने पर चीनी बीमारी का ये मैसेज सुनाया जाना चाहिए या नहीं सुनाया जाना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। आप जो कमेंट करते हैं तो उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में खुले सभी राष्ट्रीय पार्क और सफारी, इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीते रोज से सभी राष्ट्रीय पार्क और सफारी खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय पार्क और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोले जाते थे, लेकिन इस बार इसे उत्तर प्रदेश में 15 दिन पहले खोल दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो यूपी में जो भी राष्ट्रीय पार्क है, जो भी सफारी है, वो खुल चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट पर देना पड़ सकता है टैक्स। आइए बताएं इसके नियम। जी हाँ, त्योहारों का मौका है, हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है। दिवाली के ऐसे मौके पर फैमिली मेंबर, फ्रेंड और इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट भेंट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गिफ्ट पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गिफ्ट को लेकर भी टैक्स कानून में प्रावधान है। हालांकि सभी तरह के गिफ्ट पर टैक्स वसूले नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिफ्ट हो सकते हैं जिस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इस तरह के गिफ्ट या इस तरह के कैश मनी गिफ्ट जिनकी वैल्यू एक साल में यानी कि वित्तीय वर्ष में 50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर एक साल के अंदर आपके पास 50,000 रुपए से कम का गिफ्ट आया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन एक साल के अंदर अगर आपके पास 50,000 रुपए तक का गिफ्ट आ जाता है, चाहे वो पैसे के रूप में आए चाहे वो किसी और चीज के रूप में आए, तो आपको पूरे 50,000 रुपए पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर गिफ्ट देने वाला व्यक्ति भाई है, बहन है या बीवी है या जीवन साथी है या माता पिता है या पति या पत्नी का कोई वंश है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा शादी होने के दौरान जो गिफ्ट दिया जाता है तो उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो जाए उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शादी के बाद अगर किसी मौके पर लिमिट वैल्यू से ज्यादा गिफ्ट आता है तो आपको फिर उस पर टैक्स देना होगा। दोस्तों, गिफ्ट पर टैक्स की अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके गिफ्ट पर जो टैक्स लगता है उसकी अधिक जानकारी बिल्कुल विस्तार से जान पाएंगे। वैसे हमने आपको जनरल जानकारी बता दी है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आप कैसे अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने एक ऑफर निकाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको 10 नवंबर से पहले दोपहर 2 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन बुक करना होगा और उसके पैसे भी पे करने होंगे। लेकिन फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसे 100 विजेताओं को चुना जाएगा जिन लोगों को पूरे 100% पैसे वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि 100% मनी बैक आ जाएगा। और इसी की वजह से 100 ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक को देख सकते हैं, जो हमने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उस अद्भुत वीडियो को देख पाएंगे जिसमें चीन की 5 मंजिला इमारत चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। इंजीनियरों ने ये कमाल कर दिखाया है। तो आखिर ये कैसे हुआ है, एक घर आखिर दूसरी जगह पर कैसे शिफ्ट हो सकता है, आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने सामान सप्लाई करने का दिया ऑफर, जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन, होगी मोटी कमाई। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने देश के कारोबारियों को अलग अलग तरह से सामान सप्लाई करने का ऑफर दिया है। दरअसल रेलवे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसी के तहत रेलवे कारोबारियों यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की पहल की है। अगर आप भी रेलवे को अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, ireps.go.in। साथ ही में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए gem.go.in पर जा सकते हैं। रेलवे ने रेल डिब्बों को और इंजन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और पुर्जों की सप्लाई के लिए भारत के कारोबारियों को आमंत्रित किया है। भारत के जो भी ऐसे कारोबारी हैं जो कि छोटे मोटे पुर्जे बनाते हैं, तो वो लोग अब सीधे रेलवे को अपना सामान बेच सकेंगे और इसकी वजह से हमारे देश का सामान देश में रहेगा और कारोबारियों को भी अच्छा फायदा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल में निकली भर्तियां, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग हर समय सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। आपको बता दें, इसी बीच इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ने बैंकों में नौकरी के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर भर्तियां निकाली हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आज 2 नवंबर 2020 से आवेदन का प्रोसेस किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2020 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए बीते रोज 1 नवंबर 2020 को क्या रहा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। जी हां, बीते रोज 1 नवंबर 2020 को आईपीएल के 2 मैच खेले गए। पहला मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग और किंग्स 11 पंजाब के बीच। आपको बता दें, इस मैच में पंजाब को चेन्नई ने हरा दिया 9 विकेट से और इसी के साथ जो किंग्स 11 पंजाब है वो पूरी तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं बीते रोज 1 नवंबर को जो दूसरा मैच खेला गया वो था
कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर ने 60 रनों से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया बीते रोज के आईपीएल के मैच में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा जल्द हो बहाल। जी हाँ, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में रेल सेवा फिर से बहाल करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन के बाद देश में परिवहन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में भी लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मेट्रो की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकल ट्रेनों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस रिक्वेस्ट पर पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन शुरू हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चिराग पासवान का बड़ा दावा, बिहार चुनाव के बाद नीतीश छोड़ देंगे एनडीए, 2024 में फिर देंगे पीएम मोदी को चुनौती। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अभी जो बिहार में सरकार बनी है वो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन चिराग पासवान इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी का साथ तोड़ देंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को टक्कर देंगे। तो दोस्तों, आज 2 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।